हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आप सभी को ये तो पता ही है कि जो आपकी क्लास 3 की भर्तियां होती हैं उनको पहले कंडक्ट जो है वो HPSSC के द्वारा कराया जाता था, यानी कि जिसका ऑफिस जो है वो आपका हमीरपुर पे था। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है बहुत सारे पेपर यानी कि मैक्सिमम पेपर वहाँ से लीक हुए और ये सारा जो ट्रांसफ़र कर दिया कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे वो आपके HPPSC को कर दिए गए शिमला को। ठीक है, बट ये जो है वो परमानेंट नहीं है कि अगर आप ये सोचो कि अब जो है वो लाइफ टाइम आपके जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे वो HPPSC के थ्रू होंगे। इसके बीच में आपको ये भी पता होगा कि न्यू जो आपकी भर्ती एजेंसी थी या फिर न्यू टेस्टिंग एजेंसी आप बोल सकते हैं, या जो आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी उसको भी जो है वो बिल्ड किया जाएगा और फिर दोबारा से जो क्लास 3 की वैकेंसीज़ है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र जो है वो की जाएगी। और इसके लिए जो है वो एक कमेटी का गठन भी किया गया था, जिसकी जो है वो डिफरेंट मीटिंग हुई थी और कुछ बातें जो हैं वो अब निकल कर सामने आई है कि ये कमेटी जो है वो क्या चाहती है, क्या इसने सोचा है, किस तरीके से जो है वो आपकी क्लास 3 की एग्ज़ाम जो आपके पूरा पैटर्न होता है या जो भी उसका स्टेजेस होती है वो किस तरीके से चेंज होगी। इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में अब तृतीय श्रेणी यानी कि क्लास 3 कर्मचारियों की भर्ती प्रणाली बदलेगी। इसको जो है वो टोटली चेंज किया जाएगा। OMR शीटों से परीक्षा लेने का तरीका जो है वो ख़त्म होगा। जो यहाँ पर दिखाई गई है जिसमें आपके पास पेपर दिया जाता था और आपको जो है वो सर्कल जो है वो भरने होते थे, इसको सबसे पहले जो है वो टोटली रूप से जो है मतलब कंप्लीट रूप से जो है वो यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन को अब पुराने ज़माने की तकनीक जो है वो माना जा रहा है और इससे भी पेपर लीक होने की आशंका जो है वो होती है। आपको पता होगा बीच में बहुत सारी न्यूज़ आई थी जब पेपर लीक मामले में पता लगा था कि इसमें भी जो है वो छेड़छाड़ की थी। तो इसके बजाय अब होगा क्या कि कंप्यूटर आधारित यानी कि CBT आधार पर जो है वो आपकी परीक्षा होगी। तो आने वाले समय में जब भी आपकी न्यू टेस्टिंग एजेंसी बन जाएगी यानी कि न्यू एजेंसी आपकी बन जाएगी जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, जिसका ऑफिस जो है वो हमीरपुर में ही होगा क्लास 3 की, तो अब आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे वो CBT होंगे। ये यहाँ पर रिकमेंडेशन है, यानी कि ये डिसाइड किया गया है आपका कमेटी के द्वारा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। आपके कंप्यूटर पर जो है वो सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे और बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो पहले से ही इस पक्ष में थे कि हिमाचल प्रदेश में जो एग्जाम होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड होने चाहिए। ठीक है जी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रक्षा क्षेत्र की भर्ती एजेंसियों ने भी OMR शीट वाली प्रणाली को जो है वो बंद कर दिया है। नया आयोग किस तरह का होगा इस बारे में भी चर्चा होगी। नया आयोग भी बेहतर भर्ती एजेंसी की तर्ज पर जो है वो बनेगा। तो नए आयोग में क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये अभी क्लियर नहीं किया गया है, बट ये बताया गया है कि CBT आपके जो है वो एग्जाम होगा। OMR शीट वाली सारी जो आपका ये प्रोसेस था इसको जो है वो खत्म किया जाएगा। तो मंगलवार को इनकी बैठक हुई थी जिसमें जो है वो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में सानन कमेटी जो है वो इसके लिए बनाई गई है। तो उसकी ये जो है वो दूसरी बैठक थी। तो इसमें ये जो है वो फिलहाल के लिए डिसीजन लिया गया है कि भाई सबसे पहले इस चीज़ को जो है वो रिप्लेस किया जाएगा। इसमें देश और दुनिया भर की भर्ती परीक्षा प्रणाली के बारे में जो है वो डिस्कशन की गई। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को पेपर लीक प्रकरण में भंग किया गया है। नया आयोग बन जाने तक भर्तियां जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग को दी गई है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये भी सोचते हैं कि HPPSC ही अब जो है वो कंडक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो अब जब तक वो आपकी न्यू टेस्टिंग एजेंसी नहीं बन जाती, जिसके लिए ये बोला था कि 6 मंथ के अंदर बन जाएगी, ठीक है, उसके बाद जो है वो ये सारी भर्तियां जो है वो इसको ट्रांसफर करी जाएगी। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी जो है वो बनाया जा सकता है। सानन ने बताया कि OMR आधारित परीक्षा प्रणाली बहुत पुरानी है। अब अन्य प्रतिष्ठित एजेंसियों की तरह ही भर्ती प्रक्रिया की उच्च तकनीकों को जो है वो अपनाया जाएगा। ठीक है जी। और भी कुछ डिसीजन जो है वो यहाँ पर डिस्कस किए गए थे। तो ये सबसे पहली जो है वो यहाँ पर बात निकल कर आई है कि आपके एग्ज़ाम CBT होंगे। तो आने वाला जो आपका आने वाला एग्ज़ाम्स होंगे जो आपके न्यू एजेंसी वाला करवाए जाएंगे उसमें आपको और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कटिंग्स भी लगाई हैं जो कि आपके न्यूज़पेपर में आई थी कि क्लास 3 की भर्तियों से हटेगा OMR सिस्टम और 17 जून को जो है वो इनकी दूसरी बैठक है दोबारा से, और उसमें क्या डिसीजन लिए जाएंगे वो आपको आने वाले समय में पता लगेगा। और नया संस्थान भी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी जो है वो बन सकता है और ये पेन पून वगैरह यूज़ करने का, OMR शीट भरने का झंझट जो है वो अब खत्म होने वाला है। डायरेक्टली आप कंप्यूटर ऑन करोगे, उस पर सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिससे जो आपका पेपर लीक होने के चांसेस हैं वो ना के बराबर जो है वो हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, मैक्सिमम राज्यों में अभी OMR वाला सिस्टम ही चलता है, जबकि सेंट्रल में जो है वो CBT वाला सिस्टम हो चुका है। अब CBT में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप CBT लेते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ये होना चाहिए कि आप जैसे अब मान लीजिए आप OMR पर एग्ज़ाम लेते हो
तो जो हेडक्वार्टर है आपके डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर एग्जाम हो जाते हैं, बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। बट अगर आप CBT लोगे तो सबसे पहले आपको क्या जो है वो ज़रूरत पड़ेगी कि हर जगह पर जो है वो कंप्यूटर लैब्स अवेलेबल हो, तभी जाकर फ़ायदा है। ऐसा नहीं हो कि आप जो है वो कैंडिडेट्स को जो है वो और ज़्यादा दूर भेज रहे हो। तो सबसे पहले इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करेगी ही, और उसके बाद जो है वो आपके जितने भी न्यू टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू एग्जाम होंगे, जो भी बनेगी, जो भी उसका नाम होगा, वो सारे CBT होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।